हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अनरिलेटेड टू एम्फिसेमा, यानी कि दिए गए सिम्टम्स में से कौन सी सिम्टम्स या कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो एम्फिसेमा से अनरिलेटेड है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एम्फिसेमा, यानी कि नीचे कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, हमें बताने हैं कौन सा ऐसा है जो एम्फिसेमा से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, एम्फिसेमा जो है ये एक तरीके की ये ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पर एल्वियोलाई जो है, यानी कि जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, वो अफेक्ट होते हैं। तो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड। और इसमें होता क्या है कि जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं या कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, और सीवियर केसेस में इवन ये रप्चर भी कर जाती हैं, फट भी जाती हैं। तो एल्वियोलर वॉल डैमेज और रप्चर, डैमेज और रप्चर। और देखिए इसकी वजह से क्या होता है, इस एल्वियोलर वॉल के डैमेज या रप्चर होने की वजह से यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब एक्सचेंज यहाँ पर गैसेस का होता है तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास जो सरफेस है वो कम रह जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये डैमेज कर जाता है। और तो देखिए यहाँ पे हम अपने डिजीज़ेस की तरफ आते हैं, जो ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, स्मोकिंग। तो देखिए स्मोक करने की वजह से यहाँ पर ये एम्फिसेमा की एल्वियोलर वॉल्स जो हैं ये डैमेज हो सकती हैं, जो एम्फिसेमा को लीड कर सकती हैं। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। तो स्मोकिंग कैन बी द कॉज। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे अनरिलेटेड पूछा है और ये जो है ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी एम्फिसेमा से रिलेटेड होता है। एम्फिसेमा होने की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है ये डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्रॉनिक डिजीज़। तो एम्फिसेमा कैन बी क्रॉनिक, यानी कि ये एक लंबा इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो इट कैन बी क्रॉनिक, कैन बी क्रॉनिक। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये भी गलत हो जाएगा। बचा आपके पास क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल वॉल है, उसका नैरो हो जाना या उसकी वजह से जो पासेज है उसमें प्रॉब्लम होना, उसमें कंस्ट्रिक्शन क्रिएट होना। तो ऑप्शन डी आपका क्या था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। देखिए किसी सडन एलर्जी की वजह से, डस्ट पॉलन टाइप की किसी सडन फॉरेन एजेंट की वजह से जो हमारे एयर पैसेजेस में प्रॉब्लम होती है, तो जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके साथ ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, या जिन्हें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो जो एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ऑफन जो मसल्स होती हैं ये कैसी हो जाती हैं, टाइटन। और जब ऐसा होता है तो एयरवेज कैसे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और वो एयर के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, नैरोइंग ऑफ एयरवेज, यानी कि यहाँ पे ब्रोंकाई में कंस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाना। ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये एस्थमा के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये कभी कभी हमें ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। सो इट इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द एम्फिसेमा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनरिलेटेड टू एम्फिसेमा इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.